Good morning, everyone. Once again, we are coming to introduce a new chapter of Class 12 Business Studies, the chapter number 3, Management and Business Environment. If we are talking about the syllabus of the CBSE, so according to the CBSE, the name of the chapter 3, that is in Business Environment, and in this chapter we see that how environmental factors affect the business industries and commerce, as well as how management take a decision with the help of the scanning of business environment. So without creating a delay, let's we start the today's and the first video of this chapter, that is in management and business environment. So basically, what is the meaning of business environment? What are the basic theme regarding the business environment? So business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of the business enterprise but may affect its performance. यानी बिजनेस इन्वायरमेंट में हम वो सारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स फैक्टर्स हों, फोर्सेस हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल्स फोर्सेस और फैक्टर्स हों, जो किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस के बाहर होते हैं, कंट्रोल के बाहर होते हैं, बट ये सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस बिजनेस इन्वायरमेंट को काफ़ी अफेक्ट करते हैं. Yani in short way we can say that the business environment means the sum total of all individuals, institution and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. Thus the economic, social, political, technological and other forces which are operate outside a business are part of its environment. यानी बिजनेस के से काफ़ी दूर होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोसाइटी, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, बट ये सारे फैक्टर्स बिजनेस पे काफ़ी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट डालते हैं. इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटिव इंटरप्राइज, गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, competitor price, courts, media and other institution working outside an enterprise also constitute its environment. So all these forces are likely to influence the performance of a business enterprise although they happen to exist outside its boundaries. हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इन हिंदी लैंग्वेज बिजनेस एनवायरनमेंट को हिंदी में बोला जाता है व्यवसायिक पर्यावरण. एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द बिजनेस. एंड पर्यावरण को अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, हिंदी में आपने पढ़ा होगा संधि विक्षेप, तो इट मीन्स द परिधन आवरण. परि मीन्स चारों तरफ से, आवरण मतलब ढका हुआ. इट मीन्स पर्यावरण मतलब द फैक्टर एंड फोर्सेस विच आर सराउंडिंग ओवर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़, जो किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ को चारों तरफ से घेरे रखती हैं और बिजनेस का उन पर कंट्रोल नहीं होता है, बट हाँ वो सारे बिजनेस पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं. कुछ इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, सो एग्जांपल्स इन इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट कैन टेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट. Political uncertainty may create fear in the minds of investors. Change in fashion's taste of consumer may shift demand in the market from the existing product to the new one. Increased competition in the market may reduce profit margin of the firm. So ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका आपने देखा. अगर टैक्स बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यस, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को ख़रीदने के लिए क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे. और जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड घट जाती है.
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ द फैशन हो जाते हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के माइंड में एक फियर क्रिएट कर देती है। फैशन टेस्ट में अगर चेंजेस आ जाएं तो डिमांड जो है वो किसी एक प्रोडक्ट से हटकर किसी नए प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, अगर मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है तो हमें अपने प्राइस को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स बाय विच वी अंडरस्टैंड द external forces factors which are exist outside the business firms but affect the whole business activities. So now we are moving to the next topic, that is an features characteristics of business environment. So if you are talking about the total features and features of business environment, so you can see that on your screen there are basically 5 features of business, 5 6 7 feature of the business environment. The first one is the totality of external forces. Number second, specific and general forces. Third, interrelatedness. Fourth, dynamic nature. Fifth, uncertainty. Sixth, complexity. And last, relativity. So one by one हम इन सारे फीचर्स को, करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. Some of the important feature of business environment are: number one is totality of external forces. It is a sum total of all the external forces that directly or indirectly influence the working of the business environment. यानी business environment में वो सारे forces को लेते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली हो, एक्सटर्नल फोर्सेस को लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस सिस्टम को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस को इफेक्ट करते हैं, और जनरल फोर्सेस का मतलब होता है जो इनडायरेक्टली सारे फर्म्स को इफेक्ट करते हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब इन्वेस्टर्स, customers, competitors, suppliers, affect individual enterprises directly and immediately in their day-to-day working. And the general forces such as social, political, legal, and technological indirectly affect the business enterprises. Number third feature, interrelatedness. The different elements of business environment are closely interrelated. Increased awareness for healthcare has raised the demand for organic roasted snacks. So you can see that if you're talking about the third element, that is the interrelatedness, the first thing is depend on the another thing. For example, अगर हमारे देश में हेल्थ केयर को लेकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाता है तो एक एक्टिविटी होने से उसका रिजल्ट क्या होगा, लोगों के अंदर ऑयली प्रोडक्ट्स, शुगर्स प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएंगे. फोर्थ, डायनेमिक नेचर. द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर. इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, shift in consumer preference or entry of new competition in the market. Business environment changeable nature का होता है, dynamic होता है, ये हमेशा बदलता रहता है. टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की बात करें, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, न्यू कंपटीशन के एंट्री की बात करें, तो यू कैन सी दैट द बिजनेस environment change time by time. The fifth feature of the business environment will be uncertainty. Business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happening, especially when environment is changing too frequently, like in case of the information technology or fashion industry. Business environment इतना ज़्यादा uncertain होता है कि इसे 1 मिनट, 1 सेकेंड, 10 मिनट, आधे घंटे के बारे में प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है. लेकिन जब कोई ऐसी इंडस्ट्री है, अगर हम कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फैशन इंडस्ट्रीज, इसमें इतना जल्दी चेंजेस आते हैं कि इन चेंजेस को प्रिडिक्ट करना ईजी नहीं होता. नंबर सेकेंड इज कॉम्प्लेक्सिटी. Business environment consists of numerous interrelated and dynamic forces which arises from different sources. So it becomes difficult to understand what exactly constitute a given environment. Environment is a complex phenomenon which is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality. बिजनेस एनवायरनमेंट में कई सारे इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेस होते हैं जो डिफरेंट सोर्सेज से होते हैं, इसलिए एग्जैक्टली ये पता करना कि कौन सोर्सेस किस पार्ट से रिलेटेड है एंड ये किस से रिलेट करेगा, और ये भी सबसे सिंपल है कि टोटलिटी में किस पे इफेक्ट करेगा. जैसे अगर हम लोग बात करें, it may be difficult to define the extent of relative influence of social, economical, political, technological, legal factor on change on demand of a particular in the market. यानी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये फाइंड आउट करना कि कोई एक फैक्टर किस किस एरा पे, किस किस पार्ट पे किसी बिजनेस पे इफेक्ट करेगा. इट इज़ नॉट श्योर. रिलेटिविटी की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम country to country, even region to region, because relativity का मतलब ये है कि ज़रूर नहीं है कि हर कॉज का सेम इफेक्ट पड़े. तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये कंट्री टू कंट्री एंड रीजन डिफरेंट होता है. पॉलिटिकल कंडीशन यूएस से डिफर फ्रॉम द चाइना और पाकिस्तान. अ शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक टू जूस विल बी वेलकम्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू जूस कंपनी व्हाइल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी टेक दिस एज अ थ्रेट. देख रहे हो, एक के लिए वो कॉन्सेप्ट या वो चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, दूसरे के लिए वो चीज़ क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. सो दीज आर द फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. To survive and grow in the competitive world, every business enterprise has to systematically analyze and diagnose the environment. A good understanding of business environment by business managers enable them not only to identify and evaluate, but also to react to the forces external to their firms. A study of business environment is very important due to the following reasons. So what are the importance of the business environment? If we study the business environment very carefully, we find a lots of the benefit from them. First, coping with rapid changes. It means identifying opportunity gets the first mover advantage. Opportunity को grab करना और उस चीज़ का सबसे पहले advantage लेना. Identify threats and early warning signals. यानी कि हम को क्या करना चाहिए, जो थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वार्निंग सिग्नल्स को पहचानना चाहिए. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जियो कंपनी. जब इंडिया में 4G इंट्रोडक्शन हुआ, सो यू कैन सी दैट जियो ने इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया एंड विल टेक द मैक्सिमम शेयर ऑफ द मार्केट. सो यू कैन सी दैट अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उस अपॉर्चुनिटी से सबसे पहले एडवांटेज हासिल करना, इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट थिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. एक और एग्जाम्पल है, मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार विच इज़ नोन एज अ नैनो कार. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट कि ये आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कराता है और आपको फर्स्ट पर्सन बना सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या ले सकें, एडवांटेज ले सकें. सेकेंड, हेल्प्स द फर्म to identify the threats and early warning signals.
Threats refers to the external environment, trends and changes that will hinder the firm's performance. Environmental awareness helps an organization to identify threats to its business interests and acts as a early warning signals. Bajaj Auto made considerable improvement in its two-wheeler when Honda and other foreign companies entered the auto industry. जब होंडा और अदर फॉरेन कंपनी इंटर कर रही थी ऑटो इंडस्ट्री में, उससे पहले ही बजाज ऑटो ने टू व्हीलर मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया था. सो यू कैन सी दैट जब होंडा एंड अदर फॉरेन कंपनी ऑटो इंडस्ट्री में आ रही थी तो उन्होंने अपने टू व्हीलर में तुरंत इम्प्रूवमेंट किया. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्हें उनके कॉम्पिटिटर के साथ फेस आउट करना है, फेस करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, and with the help of these things, environmental awareness helps an organization to identify threats to the business interest and acts as a early warning signals. Timely understanding of environmental helps to make suitable change in the organization. And number third importance is helps in tapping useful resources. Okay. Environment is a source of various sources for running a business. A business enterprise gets various resources or input like finance, machines, raw materials, powers from its environment, including financier, government, and supplier. They provide these resources with their own expectation to get something in return from the enterprise. So you know very well, with the help of the study of the business environment, we easily tap the useful resources कि कौन सा resources हमारे organization के लिए fruitful है और कौन सा resources हमारे organization के लिए dangerous है. So business environment के study से न सिर्फ हमको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो पाती है, ना ही थ्रेट्स, और साथ ही साथ थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं. उसके साथ साथ हम यूज़फुल रिसोर्सेज को भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. द फोर्थ इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट इज हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस. यू नो वेरी वेल, change is the law of nature. So business environment is getting increasingly dynamic where changes are taking place at a fast pace. Today's business environment is categorized by the turbulent market condition, less brand loyalty, division and subdivision of market, more demanding customer, rapid changes in the technology and intense global competition. All sizes and all types of enterprises are facing increasingly dynamic environment. So you can see that the example of Google, management of Google is continuously busy in adding new feature in its search engine to remain ahead of changes made by other competing search engines. So you know very well, कोई organization कितना भी successful क्यों ना हो, वो अपने business environment को study करके रैपिड चेंज करने के लिए हमेशा प्रिपेयर है. एंड नंबर फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज, its understanding and analysis provide the base for planning, deciding the future course of action, policy formulation, guideline for decision making. For instance, entry of new firm in the market means more competition. It may take an enterprise think about how to deal with the situation. It means with the help of the study of business environment, we easily assist in the planning and easily formulate the policy of the business. You know very well, with the help of the study of the business environment, we can easily identify the opportunity and easily identify the threats.
So with the help of the opportunity and threats, we can easily prepare a plan for the future and prepare a policy to avoid threats and grab a maximum opportunity. So the fifth importance of the business environment is helps in improving in performance. With the help of the study of the business environment, we also improve our performance, because trends of the business environment helps the business to improve its performance. Future of an enterprise is closely linked with what is happening in the environment. It has been observed that enterprises which continuously monitor and adjust themselves as per the changing business environment not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. So with the help of the business environment, we can easily improve our performance. So these are the 6 major heading which reflect and shows the importance of the business environment. The first will be it enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage. Second, helps the firm to identify threats and early warning signals. Number third, helps in tapping useful resources. Number 4, help in coping with rapid changes. Fifth, helps in assisting in planning and policy formulation. And number 6, helps in improving performance. Impact of LPG policy changes on business on industries. The LPG liberalization, privatization, globalization policy of the government has made a significant impact on the working of enterprise in the business and industry. Following are some of the challenges faced by the business and industries. Number 1, increased competition. Change in the rules of industrial licensing and entry of foreign firms has increased the competition for Indian firms, especially in service industries such as banking, communication and health. Yes, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द LPG पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, आपने ये देखा कि हमारे देश में जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ गया. प्रोडक्ट्स सेक्टर्स के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी देश में बहुत तेज़ी से कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है. चाहे वो बैंकिंग का फील्ड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का फील्ड हो, चाहे हेल्थ का फील्ड हो. बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ भी अब हमारे देश में इन एरियाज़ में बिज़नेस करने के लिए आती हैं, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनके सामने एक कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो गया. तो इससे हम कह सकते हैं एज ए चैलेंज भी ले सकते हैं इसे हम. तो चैलेंजेस के कारण हर, चाहे हमारी डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, उसे बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस देना पड़ता है. तो ये इसका कस्टमर के लिए इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. बट इंडस्ट्री एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिससे इनका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है. नंबर सेकेंड, मोर डिमांडिंग कस्टमर. ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन, वाइडर चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट. As a result, customers are becoming more choosy and he is now regarded as the king of the market. जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का फील्ड की पॉलिसी हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुई, जिससे सिर्फ इंडियन कंपनी ही नहीं बल्कि फॉरेन कंपनी में हमारे देश में आके बिजनेस कर सकती हैं, जिसके कारण हमारे कस्टमर के सामने कई सारे ऑप्शन आ गए रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी उनके पास कई ऑप्शन हैं प्रोडक्ट को भी खरीदने के लिए और सर्विसेज को भी कंज्यूम करने के लिए. इससे कस्टमर बहुत डिमांडिंग बन गए, बहुत चूज़ी बन गए, और वो वही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे डोमेस्टिक फॉरेन कंपनीज़ हो. अब उनके पास ये चॉइस है कि वो किस कंपनी से प्रोडक्ट को और सर्विस को लेना चाहते हैं, जिससे पूरा का पूरा मार्केट जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया. और अगर कोई कंपनी, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन, अगर वो कस्टमर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिक कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाती है. नंबर थर्ड, rapidly changing the technological environment. Increased competition in the market focus the firms to develop new ways to survive and grow in market. Due to this, some smaller firms face through challenges for transformation in process, technology, machines and products. Yes, जब इंडियन कंपनी के साथ साथ फॉरेन कंपनीज़ में हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आई तो उससे हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजेस आए. कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ लोगों में इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी के यूज़ पे काफ़ी जोर पड़ा.
और आज हमारे देश की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनमें भी इनोवेशन देखने को मिल रहा है, एज वेल एज जो फॉरेन कंपनी जो हमारे देश में आके बिजनेस कर रही है वो भी कई तरह के इनोवेशन लेके आ रही है, जिससे हमारे कस्टमर्स को न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस होना पड़ा है, और जो हमारे कस्टमर एज वेल एज फॉर द बिजनेसमैन ये प्रॉफिटेबल भी रहा है, क्योंकि चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर. नंबर 4, नेसेसिटी फॉर चेंज. रैपिड चेंज इन द मार्केट फोर्सेज द एंटरप्राइज टू कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशन. यस, उन्हें अपने आप को निरंतर बदलने की कोशिश की जा रही है. पहले क्या था, एक कंजर्वेटिज्म था कि लोग पहले की तरह से ही बिज़नेस करते आ रहे थे, जैसा मैं बनाऊंगा कस्टमर को वैसा ही कंज्यूम करना पड़ेगा. बट आज एक ऐसा समय आ गया है जिसमें कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट एंड सर्विस को सर्व करना पड़ता है. Need for developing human resource. The new market condition require people with higher competition and greater commitments. Thus, the need to develop human resources is increasing. Yes. आपने कई तरह की चीज़ें टेक्निक सुनी होंगी, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. तो पहले ये था कि जिसके पास कैपिटल होता था वो बिज़नेस में लगाता था और बिज़नेस करके अपनी प्रोडक्ट सर्विस को लोग कस्टमर तक पहुंचाता था और प्रॉफिट अर्न करता था. बट आज सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से ही हम अपने बिज़नेस को ऑपरेट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें प्रॉपर एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है. एक अच्छी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ स्टाफिंग का भी होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट दी हायर कंपटीशन एंड ग्रेटर कमिटमेंट एम्प्लॉयज़ के कोई भी बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता और प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता है. नंबर 6, मार्केट ओरिएंटेशन. अर्लियर फर्म्स यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन सेल गुड्स इन द मार्केट. But now in the fast changing world, production oriented techniques has changed to the market orientation, where firms study and analyzes the market first and produce goods accordingly. यानी पहले जो फर्म था वो गुड्स को पहले प्रोड्यूस करती थी और फिर मार्केट में गुड्स को बेचती थी. बट अब क्या है, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो पहले कस्टमर की नीड एंड वांट्स को जानते हैं. यानी वी स्टार्टेड दी मार्केटिंग विद दी कस्टमर, एंड लास्ट में भी हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं ताकि जब हम फिर से रीप्रोडक्शन करें तो सारी डाउट्स एंड सारी कंप्लेंट्स को हम लोग ध्यान रख के फिर से प्रोडक्शन करते हैं. यानी जो सर्वा है, जो ऑल इन ऑल है, जो कह सकते हैं पूरे मार्केट का जो किंग है वो एक कस्टमर हो गया. यानी मार्केट का जो ओरिएंटेशन है वो कस्टमर ओरिएंटेशन हो गया है. कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग. लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. यस, पहले जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है कि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में ये था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के पहले, कि पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा भार था, ज़्यादा बर्डन था, जिससे उसे 1991 में बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम उससे फेस करना पड़ा था. वो तो डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट होता था, उससे लॉस होता था. बट जैसे ही उसने अपना कुछ काम जो है वो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी उस काम को करने के लिए इनिशिएट लिया, जिसके हेल्प से ये देखने को मिलता है कि आज पब्लिक सेक्टर का जो घाटा है वो काफ़ी कम हो पाया है, और प्राइवेट कंपनीज़ भी काफ़ी हद तक पब्लिक कंपनी के हाथ बटाने में सहयोग कर रही है. Public sector undertaking has realized that in order to survive, they will have to develop their own resources and to be more efficient. यानी पब्लिक सेक्टर के पास जो काम है वो उस काम को ज़्यादा कर पा रही है, क्योंकि पहले उसके पास बर्डन ज़्यादा था तो वो सारे ढंग काम को नहीं कर पाती थी. सो उसने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले द डिक्लाइन ओवर द ईयर. यानी अब डिफिसिट अगर देखा जाए तो वो समय के साथ बदल रहा है. तो अगर हम पूरे पॉइंट्स को अगर डिस्कस करें तो हम लोग ये पाते हैं कि एलपीजी पॉलिसी जो हमारे बिजनेस इंडस्ट्री पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ भी इम्प्लीमेंट हुई है. लेकिन मेरा ये मानना ये है कि जो भी चेंजेस आते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए आते हैं. जब भी कोई चेंजेस हो तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए. अगर हम चेंज नहीं हो रहे हैं, स्टेबल नेचर के हैं, रिगिड नेचर के हैं, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग्स. सो एलपीजी पॉलिसी 1991 के आने से कहीं ना कहीं कुछ बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज़ को लॉस ज़रूर हुआ है, बट आफ्टर सम डेज़ अगर हम देखा जाए तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड ना होकर कस्टमर ओरिएंटेड हुई है. कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है, कस्टमर के पास काफ़ी चॉइस आए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है, हम समय के साथ बदलने लगे हैं, कैपिटल इंटेंसिव के साथ साथ लेबर इंटेंसिव पे भी बात होने लगी है. मार्केट का जो ओरिएंटेशन है वो कस्टमर है, यानी मार्केटिंग जो स्टार्ट भी होती है कस्टमर से और एंड भी होती है कस्टमर से. और पब्लिक सेक्टर
की जो बजट डिफिसिट है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। सो हम लोग वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।